आज बिना दुआ सलाम के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 27 भारतीयों का कत्लेआम हुआ। ऑलमोस्ट हिंदू, कुछ एक मुस्लिम भी, एक दो विदेशी नागरिक भी मारे गए। सबसे पहले तो मैं उन निर्दोष मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके परिवार वालों को और पूरे देश को इस दुख को झेलने की शक्ति मिले। इस बात की पड़ताल जरूरी है कि इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, क्यों हुई, आतंकवादियों का मंसूबा क्या था, घटना के समय सुरक्षा बल कहां था, इस भयानक घटना को ट्रेस करने में खुफिया एजेंसियां कैसे फेल हो गईं, कौन है जिम्मेदार इसका। बिना हिंदू मुस्लिम किए पहले इन सारी घटनाओं की बारीकियों को समझ लेते हैं, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कुल मिलाजुलाकर बात सुरक्षा की है। धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया, भारी तादाद में लोग वहां जाने लगे, लेकिन किसके भरोसे? सरकार के भरोसे। तो क्या सरकार उनको सुरक्षा देने में कामयाब रही? पहलगाम की ये घटना चीख चीख कर जवाब मांग रही है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, सेना केंद्र सरकार के हाथ में, खुफिया एजेंसियां केंद्र सरकार के हाथ में। सबकी जिम्मेदारी किस पर? गृह मंत्री अमित शाह पर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर। अब अगर घटना की बात करें तो जहां पर घटना हुई, बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, काफी मनोहर दृश्य है, तो काफी लोग भी वहां पहुंचते हैं। घटना के वक्त हजारों की भीड़ वहां पर थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी सुरक्षा में एक भी सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था, न सेना न पुलिस। आखिर इतनी भीड़ को इतनी सेंसिटिव इलाके में किसके भरोसे छोड़ा गया? इस लापरवाही का जवाब कौन देगा? और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हमला करने के कुछ दिन पहले उस स्थान की रेकी की थी। पहला तो सवाल यही है कि आतंकवादी अपना गोली बंदूक लेकर पाकिस्तान से भारत में घुसे और ढिठाई इतनी कि उस स्थान की रेकी भी की, और हमारी खुफिया एजेंसियां सो रही थी, या फिर सरकार सो रही थी, या इन्हें नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं है? आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? और वो भी तब जब अभी 5-6 साल पहले पुलवामा हमला हुआ था। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कौन गद्दारी किया, कुछ अता पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमारी खुफिया एजेंसियों का दोबारा फेल हो जाना किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? चलो खुफिया एजेंसियां फेल हो गई तो सामान्य तौर पर भी टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। वहां पर सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं तैनात किए गए? इसका क्या अर्थ निकाला जाए कि सरकार नजरअंदाज कर रही थी या सरकार के पास पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहीं है? क्योंकि कोविड के बाद से सरकार ने सेना में 1,80,000 जवानों की कटौती की है। स्थिति नाजुक है, फिर किस कॉन्फिडेंस में इतनी कटौती की गई? सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब इतने निकम्मेपन के बावजूद इस घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की गई। हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोई खास वजह नहीं थी। दरअसल सरकार की नाकामी छिपाने के लिए ऐसा किया गया ताकि लोग हिंदू मुस्लिम में उलझ जाएं, सरकार से कोई सवाल न पूछे। इतनी गंदी राजनीति। उधर घटना हुई और इधर बीजेपी आईटी सेल ने हिंदू मुस्लिम ग्राउंड पर बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ भाजपा के एक्स अकाउंट से सीधा पोस्ट किया गया कि उन्होंने धर्म देखकर मारा है, याद रखेंगे। आखिर क्या याद रखने की बात कही जा रही है? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? या तो ये उन मासूमों के लाश पर अपना वोट सिक्योर कर रहे हैं, या फिर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। अगर वोट की बात कर रहे हैं तो इससे बड़ी मक्कारी क्या होगी? और अगर हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने की बात कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह है। तर्क ये दिया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान एंगल इसलिए देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म देख कर मारा। अगर आतंकवादियों ने ऐसा किया तो क्यों किया, इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। धर्म पूछकर क्यों मारा, उनका क्या मंसूबा था, इसके पीछे का कारण समझने के बजाय देश में नफरत फैलाई जा रही है। हो सकता है कि धर्म पूछकर इसलिए मारा कि अभी कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे, वहां के लोग भारतीय लोगों से जुड़ रहे थे, उनके लिए रोजगार का विकल्प खुल रहा था, वे खुश थे, जो पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे के लिए सही नहीं था। इसीलिए शायद उन्होंने नफरत फैलाने के लिए धर्म पूछकर मारा, ताकि भारत में हिंदुओं का गुस्सा मुसलमानों पर फूटे, कश्मीर से उनका लगाव टूटे। अगर पाकिस्तान का ये इरादा था तो हम हिंदू मुस्लिम करके उसके इरादे को और मजबूत बना रहे हैं, उसके इरादे को और कामयाब बना रहे हैं। इस गैर जिम्मेदारी का गुनाहगार कौन? जबकि हमला के बाद ये देखा गया कि वहां के स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की कितनी मदद की, अपने पीठ पर लेकर भागते दिखे। एक लड़का जो वहां मारा गया आतंकवादियों से भिड़ गया,
जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पर्यटकों को एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्री कर दी उन लोगों ने, बावजूद उसके हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए बीजेपी ने जो अपनी राजनीति में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा किया है, सांप्रदायिक माहौल पैदा किया है, पाकिस्तान ने अपनी सफाई में उसी को मोहरा बनाया। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपने सफाई में बोल रहा था कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है और ऐसी घटनाएं उन्हीं असंतोष का कारण हो सकती हैं। और लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या भारत को पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना चाहते हो? अफगानिस्तान जैसा माहौल पैदा करना चाहते हो? देश के अंदर धर्म देखकर टारगेट किया जा रहा है, इस बात पर भी विचार करना होगा। सिर्फ आतंकवादी धर्म देखकर टारगेट नहीं कर रहे हैं, देश के अंदर भी ऐसी तमाम घटनाएं मिलेंगी कि मुसलमानों का धर्म देखकर टारगेट किया गया, उनको मॉब लिंचिंग की गई है। आपको क्या लगता है कि बस हमारा ही नजर पाकिस्तान बांग्लादेश पर है, उनका नजर नहीं होगा? अगर देश के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा तो बाहर क्या मैसेज जाएगा? इस पर एक सिरे से विचार करना होगा। इसकी जिम्मेदारी हम इन सियासी भेड़ियों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको क्या, ये तो सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, इनके बच्चे सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं। अगर देश का माहौल बिगड़ता है, देश में तनाव पैदा होता है, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, देश के आम आवाम को करना पड़ेगा। इसलिए देश के आवाम को ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम करने के बजाय सरकार से जवाब मांगो कि आखिर कहाँ गई सुरक्षा। अगर इस घटना के दम पर तुम वोट मांग रहे हो तो 10 साल से तुमको वोट दे तो रहे हैं, फिर क्यों नहीं दी तुमने सुरक्षा? ये सवाल करो। खुफिया एजेंसियां बार बार क्यों फेल हो जा रही हैं, ये सवाल करो। जो जवान हैं, गरीब घर के लोग वहां पे हैं, इन सियासी भेड़ियों के घर का वहां कोई नहीं है। सारे जवान किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं। इसलिए सुरक्षा पर इनसे सवाल करना ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदू मुस्लिम में उलझोगे तो ये सियासी भेड़िए दोहरा फायदा उठाएंगे। पहले तो इस आड़ में अपनी नाकामी को छुपाएंगे, फिर इस पर राजनीति करके वोट मांगेंगे। यही है इनका एजेंडा। इसलिए हिंदू मुस्लिम में फंसने के बजाय एकजुट होकर उनसे सवाल करने का समय है। नो डाउट नेशनल इंटरेस्ट में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को इन सवालों का जवाब देना होगा। धन्यवाद।